मृत्युदंड की घोषणा से लेकर यीशु के क्रूस पर मरने तक का विवरण। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि महायाजक और पुरनियों के समर्थक यहूदियों की मांग पर पिलातुस ने बरअब्बा डाकू को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। तो अब आगे मत्ती 27:27। तब हाकिम के सिपाहियों ने अर्थात पिलातुस के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठे की। तो किले के भीतर ही एक बड़ा आंगन था जहां यीशु को ले जाया गया। अंग्रेजी में उस आंगन को प्रीटोरियम कहा जाता है। यहाँ जो पलटन लिखा है उसको अंग्रेजी अनुवाद में कंपनी लिखा है और एक कंपनी में 200 से 600 रोमी सैनिक तक होते थे जो उस समय वहाँ मौजूद थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि पिलातुस का निवास भी इसी किले में ही था जब वो पर्व के लिए यरूशलेम आता था। 28। और यीशु के कपड़े उतारकर उसे किरमिजी बागा पहनाया। किरमिजी बागा मतलब गाढ़े लाल रंग का जामा या पोशाक जो बैंगनी यानी पर्पल रंग से मेल खाता था। अंग्रेजी में स्कारलेट। आमतौर पर ऐसी पोशाक राजाओं को ही पहनाई जाती थी। और कांटों को मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। राजाओं के सिर पर मुकुट होता है, इसलिए उन्होंने कांटों का मुकुट यीशु के सिर पर रख दिया, जिसके कारण यीशु के सिर से खून रिसकर बहने लगा और उसे बहुत पीड़ा हुई। सैनिक उसका मजाक उड़ा रहे थे, सरकंडे से उसके सिर पर मार रहे थे और उस पर थूक रहे थे। आप सोच कर देखिए, इस सृष्टि को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस दयनीय स्थिति में आ गया था। अपनी बनाई हुई मानव जाति का उद्धार करने के लिए वो चुपचाप सब कुछ सह रहा था। क्या आपका कभी किसी ने मजाक उड़ाया है? तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है उसके प्रति? वे तो यीशु पर थूक भी रहे थे। यशाया 52:14 में लिखा है, बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, ये भविष्यवाणी थी, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। रोमी सैनिक अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसीलिए बहुत संभव है कि उन्होंने यीशु को इतना मारा हो कि उसे पहचानना ही कठिन हो गया था, जैसा यशाया ने उसके विषय में लिखा था। लेकिन यीशु तो अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहा था। पहला पतरस 2:23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, यानी यीशु, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। क्या आपको कभी किसी ने गाली दी है? तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही उसके प्रति? हमारे YouTube चैनल पर कभी कभी कुछ लोग बहुत गंदी गंदी गालियां भी लिखते हैं और धमकियां भी देते हैं। वो गालियां इतनी गंदी होती है कि हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शक उन्हें पढ़ें, इसलिए ऐसे जो भी कमेंट हमें नज़र आते हैं हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए कि यीशु ने ऐसा क्या किया कि लोग उसे गालियां देते हैं आज भी। यीशु तो प्रेम का परमेश्वर है और मनुष्य को मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग ले जाने के लिए आया था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।